औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस शरीफ पेश कर रहे हैं। कहमस ने इब्ने बरीदा से इन्होंने यहया बिन यामर से रिवायत की। इन्होंने कहा कि सबसे पहले शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की माबद जहनी था। मैं यहया और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम इनसे तकदीर के बारे में यानी आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुतालिक दरियाफ़त कर लें। तौफ़ीक़ इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने इनको दरमियान में ले लिया। एक इनकी दाएं तरफ था और दूसरा इनकी बाएं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरी ही सुपर्द करेगा। चुनांचे मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, यानी ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत है। वाक़या ये है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं और इनके हालात बयान किए। इन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में ना कुछ तय है ना अल्लाह को इसका इल्म है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जब तुम्हारी इन लोगों से मुलाकात हो तो इन्हें बता देना कि मैं इनसे बरी हूँ और वो मुझसे बरी हैं। इस ज़ात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हलफ उठाता है, अगर इनमें से किसी के पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो इसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से इसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। इसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, ना हम में से कोई इसे पहचानता था। हत्ता कि वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तिताअत हो तो इसका हज करो। इसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और ख़ुद ही आपकी तस्दीक करता है। इसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों और आखिरी दिन यानी यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। इसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर इसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो और अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे इस यानी क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। इसने कहा, तो मुझे इसकी इलामात बता दीजिए। आपने फरमाया, इलामात ये हैं। बकाया अगले हिस्से में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।